ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नेता हैं आकाश चौहान रिंकू कमरजी हाउस, उनके द्वारा आरोप लगा बगा सीधी विधायक के ऊपर कि वो जो है शिलान्यास पट्टिका में अपने पुत्र के नाम लिखावत है, गुरदत्त शरण शुक्ला लिखावत। का लागत है, आरोप सही है या गलत है? आरोप गलत है, उनका आरोप गलत है। यह वास्ते आरोप गलत है कि वो कॉलेज के जो जन भागीदारी को अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है। तो ठीक है, उनका आदरणीय पिताजी विधायक हैं, ठीक है ना। एक हमारा जो कांग्रेस में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुआ था, तो उस पर हमारे सरीखे कांग्रेस में हमसे बड़े बड़े नेता, हमसे बड़े बड़े पैसा वाले थे, इसलिए उनको स्थान दिया गया। हम गरीब तबके के लोग हैं, तो कांग्रेस में गरीब तबके लोगों का स्थान नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके के स्थान देती है और गरीब कार्यकर्ताओं को जोड़ के और संगठन में बैठाती है। मतलब अपने का गरीब मानी थे अपना, तो भगवान से मतलब सब मनावे कि राम जी इस गरीब पूरा भारत हो जाए। सिहावल की जो व्यथा थी, राजस्व रेवेन्यू की व्यथा, एकदम मतलब फड़ खच्चे उड़ गए हैं उसके। मतलब ऑलरेडी वहाँ से 40 वर्ष विधायक हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो रोड, रास्ता, पानी की समस्या, नल बिजली की समस्या जो है यथास्थिति बनी हुई हैं। और जगह सीधी में भी देख लीजिए, चौराहा में भी देख लीजिए, धवनी में भी देख लीजिए। लेकिन हमारा सिहावल जो है ऑलरेडी मंत्री जी का क्षेत्र है, विधायक जी का क्षेत्र है, तो वहाँ तो 10 से 15 मिलना चाहिए, लेकिन वो 10 से। लागत है कि लोगन के मन में छवि राम जी वाली है या फिर एक रेत से जुड़ी माफिया या फिर वाली विकास? चुराहट में पूर्व में विकास किया हुआ था, वो जीरो था। जो विकास हुआ है तो आप सरकार पहले आप बढ़ाउरा से चुराहट। देश में महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? अब देश में महंगाई बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल हो जाए है और यह चुनावी महादंगल 2023 में हुई, जौने की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस कौनो कोर कसर छोड़त नहीं लागा। सबसे बड़ी बात कि यह महादंगल में दुई के बीच युद्ध है। तीसरा अबे ऐसा कौनो पार्टी नहीं है जो यह युद्ध में हिस्सेदार हो, समझ में नहीं आवे। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हुई और सबसे बड़ी बात बता दी कि भाजपा के लगे इधर की सत्ता बचावे की चुनौती है, तो कांग्रेस के लगे सत्ता में आवे की चुनौती है। भाजपा विकास यात्रा निकारा थी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकारा थी। तो MP संदेश बघेली न्यूज चैनल निकारे है ये चुनावी यात्रा, जौने में हम पहुंच रहे हैं जन जन तक, वो जनप्रतिनिधि तक जे का जनता समझा थी, जे का जनता उनके बातन का महत्व दे थी। आखिर वो जनप्रतिनिधि के मन में का चल रहा है वह हम जाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तब क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत आज एक खास मेहमान से। रामजी सिंह एक बड़ा नाम, सीधी के राजनीति में एक उभरता चेहरा, जेकर पहचान पहले कांग्रेसी के तौर पर रही, आज भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है। अपना के धर्मपत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और एक बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव लड़ी के अपना जिला पंचायत में जो है अपना धर्मपत्नी चुनाव लड़ी के जीती और निर्वाचित भई अध्यक्ष के रूप में। जनता बड़ी जो है आशा भरी निगाह से देख रही है अपना के धर्मपत्नी की ओर और अपना की ओर, कहे कि एक सक्रिय राजनीति में अपना हिस्सेदार है ये हैं। और अपना के बारे में बता दी तो VD शर्मा जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके हाथ हो अपना सदस्यता लेकिन का परिस्थिति रही कि अपना कांग्रेसी से भाजपा में आए। बहुत सारे सवाल है जेका बिना लाग लपेट के हम पूछे के प्रयास करब और उम्मीद यही कि अपना जनता के बीच में यह जो चुनावी यात्रा है वो माँ बिना लाग लपेट के अपना जवाब दे के तैयारी करी। तो भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बड़े शॉर्ट नोटिस में अपना का हम जानकारी दिहन कि हमका अपना के समय चाहिए, अपना अपन वक्त जो है दिहन, ओके कितने धन्यवाद कनिष्ठ भैया, आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल से जुड़ने के लिए मैं बधाई देता हूँ। भैया ये बताइए कि अपना का यह अब समझ में आएगा कि भाजपा सही है या कांग्रेस सही है, का उचित है? कांग्रेस के अपना विचारधारा ज़्यादा बेहतर या भाजपा की विचारधारा ज़्यादा बेहतर, ये दोनों में अपना कैसा अंतर करी थे? हम तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो गरीब सर्वहारा वर्ग के पार्टी है,
हम सबसे ज़्यादा बेहतर और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरा गरीबों को राशन पानी से लेकर हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो हम तो अपने जो धरातल से जो गरीब जनता से लेकर डायरेक्ट ज़मीन से लेकर और ऊपर तक जो जा रही है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करते हैं। और हमारी शिवराज जी सरकार और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमल का फूल को ही पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति सिर्फ जातिवाद में है, क्योंकि वो वंशवाद में है। आप देख लीजिए, खाली गांधी जी को देख लीजिए आप, हमारे आदरणीय जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने विरासत में ही थमी है। अब ऊपर देखिए, चाहे उधर देखिए, चाहे हमारे सीधी देखिए, चाहे रीवा देखिए, कहीं भी देखिए, कांग्रेस में सिर्फ एक डोर पे ही राजनीति चलती है। और भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके पे ही से लेके और ऊपर तक जाती है। एक हमारा जो लास्ट वाले सीढ़ी में जो बैठे हुए हैं, पीछे की सीढ़ी में बैठा है हमारा गरीब परिवार, उसे भी लाइक करके और उनको बुलाती है अपने पास। प्रदेश ज़िले में जो अध्यक्ष का चयन होता है, चाहे मंडल में जो चुनाव होता है, हर वर्ग हर समाज को स्थान मिलता है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। चलिए ठीक है, मतलब अपना भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के विरोध में जो विचारधारा है उससे अपना काफ़ी प्रभावित है और वो अपना कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचा थी। ये बताइए, अपना एक लंबा अरसा अर्जुन सिंह जी के राजनीति हो, चाहे अजय सिंह राहुल भैया की राजनीति हो, और वह ख़ानदान से अपना की पूरा, चाहे अपना के पुश्तैनी बात की जाए कि अपना के बाबूजी हो, तो एक लंबा मतलब संबंध रहा अपना के बीच में। तो ओहू दौर पर तो कांग्रेस आज कैसे संबंध है अजय सिंह राहुल जी से अपना? हमार पारिवारिक संबंध जैसे सबसे होता है, तो हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जी। तो हमारा संबंध आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया से जैसे अपन घर से अलग हो जाते हैं, तो घर परिवार से जो अलग हो जाता है तो संबंध एक दूसरे से रहता है। लेकिन हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। पार्टी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी काम करेंगे। कभी निमंत्रण हुआ, कभी कोई कार्यक्रम हुआ, या कहीं हमको बुलाए कार्यक्रम में, शादी ब्याह में, अगर कहीं कहीं ऐसी समस्याएं होती है तो अपन एक दूसरे के बीच में आ जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम पार्टी के ही है। हमें पार्टी कहीं भी काम करने के लिए बोलोगी, भारतीय जनता पार्टी में वही काम करूँगा। नहीं, चलिए, अपना जब जिला पंचायत में बतौर अपना के धर्मपत्नी जी अध्यक्ष मतलब सदस्य निर्वाचित हुई, उसके बाद अपना बड़ा कोर कसर करन की कांग्रेस के जो है अपना का पूरा सपोर्ट मिल जाए और वो अपना अध्यक्ष के दावेदार बन जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं भा। केडी सिंह जी का मौका अजय सिंह राहुल जी के द्वारा कहा गया कि या कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि वो अध्यक्ष के दावेदार हो। तो मतलब ओके बाद फिर अपना नया रास्ता ढूंढन, नया बिछौना हेरन कि अब नया बिछौना में बैठा जाए। तो भाजपा वो बिछौना रहा, ऐसे अपना भाजपा से जुड़े नहीं या सिर्फ विचारधारा अपना का जोड़ी सो? नहीं, हम तो उनके जो विचारधारा है, हमको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनकी रीत नीति हमको सब अच्छी लगी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। रह गई कांग्रेस में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुआ था, तो उस पर हमारे सरीखे कांग्रेस में हमसे बड़े बड़े नेता, हमसे बड़े बड़े पैसा वाले थे, इसलिए उनको स्थान दिया गया। हम गरीब तबके के लोग हैं, तो कांग्रेस में गरीब तबके लोगों का स्थान नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके के स्थान देती है और गरीब कार्यकर्ताओं को जोड़ के और संगठन में बैठाती है। मतलब अपने का गरीब मानी थे अपना? हाँ, गरीब है। तो भगवान से मतलब सब मनावे कि राम जी ऐसा गरीब पूरा भारत हो जाए। चलिए, नहीं, गरीब जनता जो है, हम गरीब हैं। अमीरी गरीबी ऊपर जिससे दिखती है, कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन हम एक गांव से, तबके से, किसान के बेटे हैं और जुड़े हुए हैं। तो हमें अगर इतना बड़ा स्थान मिला और हमारे क्षेत्र की जनता संबल प्रदान की है, तो मैं तो अपने गरीब ही मानता हूँ। चलिए, तो हालांकि यह मजाकिया दृष्टिकोण से कि राम जी ऐसा गरीब पूरे सीधी का बनाए दें और पूरा विंध्य पूरा देश बन जाए तो शायद देश के भला हो जाए। हालांकि यह हमारे विषय वस्तु न हो या बातचीत के। भैया, अपना ठेकेदारी में रहन, एक लंबा संघर्ष करें ठेकेदारी में, चाहे रेत के काम हो, सीधी में यदि रेत के नाव जुड़ जाते हैं तो लोगों का माफिया, दलाल बड़े शब्दन के प्रयोग करते हैं। लगभग अपना के जो कार्यक्षेत्र रहा या रेत के इर्द गिर्द एक बड़ा काम करें अपना, का लागत है कि लोगन के मन में छवि राम जी वाली है या फिर एक रेत से जुड़ी माफिया या फिर ये? हम तो पहली बात बताई थे कि रेत के काम करे वाला माफिया नहीं होता है, गवर्नमेंट से ठेका होता है। शराब ठेकेदार हो या चाहे रेत कारोबारी हो, गवर्नमेंट को हम लोग राजस्व देते हैं, जिले का टेंडर होता है, उसको हम लोग टेंडर लेते हैं, टेंडर लेने के बाद उस पर काम चालू होता है।
जैसे अभी इस वर्ष हमारा काम चल रहा है आपके सीधी ज़िले में 54 करोड़ का काम चल रहा है, 53-54 करोड़ का पूरा जिला का ठेका चल रहा है। उसमें हम सभी हमारे कंपनी के लोग पार्टनर हैं, 2-2 रुपया 10-10 रुपया से पार्टनर होते हैं, 100 पार्टनर हैं साथ में। तो हम लोग रेत का काम करते हैं, कोई माफियागिरी काम नहीं होता है। हम राजस्व रेवेन्यू देने के बाद ही काम करते हैं। तो हम ठेका लेने के बाद काम करते हैं तो उसको कोई बोले माफियागिरी है, माफियागिरी नहीं है। और हमारी जहाँ पे साइट चल रही है, पूरे ज़िले में संचालित रेत खदानें चल रही हैं, तो उस पर हम लोग सार्वजनिक हितार्थ का काम करते हैं। कभी किसी की शादी ब्याह हुआ, कहीं कोई समस्याएं हुई, कोई जननी समस्या नहीं पहुंच पा रही है, हम लोग गाड़ी घोड़ा बुक करके, एम्बुलेंस बुक करके उनको हॉस्पिटल का सुविधा, हॉस्पिटल के व्यवस्था मुहैया कराते हैं। कोई बहन बेटियों की शादी ब्याह नहीं हो रही है तो जो भी हमसे यथाशक्ति बनती है उसको हम लोग देते हैं। तो हम सार्वजनिक काम कर रहे हैं, राजस्व रेवेन्यू भी दे रहे हैं, और जो भी उससे हमको अर्जित हो रहा है तो उसमें हम हर तरह से व्यवस्थाएँ बनाए हुए हैं। भैया एक बात, अपना रेत की जिक्र जब उठे हैं तो अपना से ज़रूरी है ये बात पूछब। यह बताइए, एक बड़ा रेत के हिस्सा अपने यहाँ एक प्रकृति के कहा जाए, एक बड़ा अच्छा सोने जैसा भंडार है ये रेत जी। और इतना बड़ा हिस्सा, जबकि रेत के प्रजनन अपने के क्षेत्र में होता है, और लगभग रेत क्षमा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य बनाए दिन का है यह पूरे सोन नदी का, जबकि अभ्यारण्य में क्षेत्र मात्र 5 किलोमीटर यह अपना के जोगदहा वाला बस है। तो ये बताइए, सोन घड़ियाल जो ये क्षेत्र बनाए से मतलब अपने सीधी का जो एक विकास के नया पंख मिलत, लोगन का रोजगार मिलत, जो लोगन के माफिया शब्द अपना से हम बोलन, अमूमन पुलिसों यह उपयोग करत थी कि सोन नदी से यदि कोनो एक ट्रैक्टर बारू निकाल लीन तो ओका रेत माफिया कहा जाता है, जो हम जानी थे और अपना भली भांत जानी थे। का लागत है या सोन घड़ियाल जो बनावा गया है अभ्यारण्य उचित है? सोन घड़ियाल जो बनावा गया है तो आदरणीय दाऊ साहब जो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री काल में सोन घड़ियाल बनावा गया रहा है, और सोन घड़ियाल से एक विभाग बन रहा है सोन घड़ियाल। तो कम से कम हमें 100, 200, 400 लोगों को रोजगार दिया गया था। लेकिन अब उस समय पहले क्या था, लेकिन अब सोन घड़ियाल जो पानी धीरे धीरे सोन में कम हो गया है, चारों तरफ नहर चल गई हैं, इसलिए कुछ एरिया जो सोन घड़ियाल से बाहर है उसका प्रपोजल जिला से आदरणीय हमारे खनिज मंत्री थे, आदरणीय हमारे रीवा के लोकप्रिय और माननीय हम सबके हैं राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक फाइल दिल्ली सेंट्रल मंत्रालय में भेजे हैं। तो वो एरिया कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए जहाँ सोन घड़ियाल है, चिन्हित एरिया पटपरा से कोलदहा तरफ या कोलदहा से चुरहट से भंवर सेन तरफ, जहाँ पे चिन्हित एरिया है, कुछ एरिया को छोड़ के कुछ एरिया को बाहर करने के लिए प्रपोजल गया है यहाँ से। अगर वो प्रपोजल ख़त्म हो जाता है तो भी नीलाम खदानें आप सेट पे आ जाएंगी। तो हमारे जो कोल माइंस सीधी सिंगरौली में था तो सिंगरौली ज़िला एकदम सूखा हो गया है। तो इस रेत के काम हो जाने से सोन अभयारण्य ख़त्म हो जाएगा, जो भी एरिया ख़त्म हो जाएगी, 5 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर एरिया, तो इससे बहुत ज़्यादा राजस्व रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट को मिलेगा, सीधी जिलों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस सोन के जो रेत है, सोन का रेता जो है, इससे कांच भी बनेगा जी। तो इससे इस रेते का कांच बनेगा तो बाहर इसका व्यापार होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा राजस्व रेवेन्यू आएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात थी। और ये बताइए, युवकन का जो वास्तव में बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार युवकन का एक बड़ा रोजगारों के माध्यम बनी है। और ये बताइए, यह जो युवकन का माफिया कह दिया जाता है एक ट्रैक्टर बारू में, एक उचित मानी थे अपना? नहीं, यही तो माफिया शब्द गलत है। ज़मीन जैसे प्रॉपर्टी वाले लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन जिसके पास ज़मीन है तो ज़मीन अपने घर से प्लाट बना के प्लाटिंग कर रहे हैं तो भूमाफिया हो गया। भूमाफिया उसको नहीं बोलते हैं। अतिक्रमण है, जैसे इलाहाबाद में है, बड़े बड़े अभी जो कांड हो रहे हैं योगी जी के, उसमें तो योगी जी जो माफिया हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब उस सरकार की जो ज़मीन कब्जा किया है, सरकार की ज़मीन जो लूट पाट करेगा वो भूमाफिया होता है। और रेत एक टाली ट्रैक्टर चोरी करने वाले को रेत नहीं माना जाता। कोई गरीब परिवार बोरी में भर के रेत चाह रहा है अपना घर बनाने के लिए, आवास योजना बननी है, रेत की बहुत किल्लत हो रही है। और हर जगह भाई आवास से पैसा मिलना है 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मिलना है, 31 मिलना है, मान लीजिए आवास का 1,30,000 मिलना है, और 1,30,000 में 20,000 25,000 का गाड़ी रेता पड़ेगा। तो कोई गरीब आदमी 2-4 बोरी अगर रेत भर के ला दिया तो रेत माफिया नहीं है। कोई ट्रैक्टर से घर बनाने के लिए रेत लाया तो माफिया नहीं है भाई, परमानेंट उसका काम चले। तो भाई कोरेक्स माफिया, सीधी जिले में कोरेक्स हो रहा है, वो कोरेक्स माफिया हैं, तो उसको नहीं कहा जा रहा कोरेक्स माफिया। तो कोरेक्स चोरी करने वाला कोरेक्स माफिया, उसमें जीवन ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक टाली रेत से वो रेत माफिया नहीं माना जाता है। वो रेत ला के अपने घर की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा तो उसके परिवार बच्चे छत के नीचे आएंगे, वो रेत माफिया नहीं माना जाएगा। और रेत माफिया और न शराब माफिया, शराब माफिया भी जो है तो राजस्व का ठेका देते हैं और रेत माफिया भी ठेका देता है, ठेका लेके ही काम करते हैं। कोई रेत माफिया और शराब माफिया नहीं है।
निश्चित तौर पर यह एक ज़रूर बात थी। अब बात नीचे मतलब ऊपरी हिस्से से हम बच्चे शुरू करें हैं तो ऊपरी हिस्से के हो जाए का है देश में महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं है? अब देश में महंगाई बेरोजगारी जौन देश की महंगाई बेरोजगारी है भाई, जौन आवश्यकता के अनुसार जौन चीज़ की डिमांड बढ़ी तो ओकर तो महंगाई बढ़ाई करी। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। तो महंगाई के साथ साथ कारपोरेट जौन है महंगाई, जैसे सिलेंडर पहले का रहा, अब सिलेंडर होएगा तो में टैक्स लागत है, GST होएगा, टैक्स है, तो वही हिसाब से जौन हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और वही हिसाब से कमाई का स्रोत है। पहले मजदूरी मिलती थी 150, तो 150 के हिसाब से सिलेंडर मिलता था। अब मजदूरी ग्रामीण लोग जो मजदूरी करने जा रहे हैं 400-300 रुपये मजदूरी ले रहे हैं, उस हिसाब से सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। तो जैसे मजदूरी का पैसा बढ़ा उसी तरह सिलेंडर का रेट बढ़ा। तो मजदूरी और सिलेंडर दोनों समान दर्जे में चल रहे हैं। नहीं तो महंगाई मानी थे है कि नहीं? महंगाई नहीं है। महंगाई न्यूनतम दर पे जो चल रही है वो महंगाई नियमता है, उससे ज़्यादा महंगाई नहीं है। महंगाई ठीक है। हाँ, जनसंख्या बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी स्वावलंबी भारत सरकार योजना जो चला रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए गया प्राइवेट कंपनी में, 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, 8,000 या 10,000 उसको मिल रहे हैं, तो एक से कम चाय की दुकान खोलेगा, पान की दुकान खोलेगा या सब्जी का दुकान लगाएगा या सब्जी का उत्पादन करेगा तो 2 लाख 1.5 लाख रुपया का व्यवसाय अपने घर में ही कर सकता है। इसलिए खुद स्वावलंबी सरकार बनिए और स्वावलंबी बेरोजगारी के हिसाब से स्वावलंबी होना है तो खुद का व्यवसाय करेंगे तो अपना जीविकोपार्जन अच्छा चलता रहेगा। ये बताइए, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई डॉक्टर है, हम कहते कि कई एक सालन से नौकरी नहीं निकली आई, गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकली, प्राइवेट ऐसा कोनो संस्थान नहीं आई, चाहे सीधीन की बात करी, बहुत दूर की बात ना करी या बिंद की बात करी, तो ऐसा उद्योग धंधा नहीं स्थापित हो पाए कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसका रोज़गार मिल सके। और अब वो सब्जी लगावे, फिर ओला पड़ जाए, फिर वह ताके रहे मुआवजा का, या फिर फसल किसाने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। किसान के आय दुगनी करे के अपना की सरकार वादा करे रही कि हम शिवराज सरकार कहते कि हम दुगनी कह दिहन, लेकिन आज किसान रोए रहा है। स्थिति यह है कि वो समर्थन मूल्य में यदि गेहूँ न बेची तो ओकर मतलब पूंजी इकट्ठा न हो पाई, जो लागत लगी है वो इकट्ठा न हो पाई। किसान भाइयन के तो दैवी गतिया है। पानी पड़ गया, पथरा पड़ गया, कोहिरा होएगा, वो तो प्रकृति के देन है, तो कोहू के साथ कुछ हो सकता है। ये इतने महामारी में जो कोरोना काल महामारी है, इस महामारी में अगर हमारी सरकार घर बैठे अनाज दी है, घर बैठे दवा उपलब्ध कराई है, कोरोना का टीका उपलब्ध कराई है, तो जान बचाई है तो रोजगार तो मिलेगा ही। शासन देश प्रदेश दोनों महामारी से पीड़ित हैं, इसलिए कोई भर्तियां निकली नहीं है और पूरा शासन का और प्रदेश का और सेंटर गवर्नमेंट जो हमारा केंद्र सरकार है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो उन्होंने महामारी में जो हम लोग को जान सुरक्षित कर लिए हैं, तो भोजन मिल रहा है तो नौकरी तो मिलेगी ही, आज नहीं तो कल मिलेगी नौकरी जरूर। रोजगार देने का वादा हुआ तो रोजगार मिलेगा। चलिए, तो उम्मीदन पर दुनिया टिकी है, उम्मीदों पर रामजीत सिंह टिके हैं, उम्मीद पर हम टिके हैं कि शायद युवन के या बेरोजगारी वाली जो स्थिति है, कहे कि एक महतारी बाप बड़े जो है मेहनत कई के 5-10 लाख रुपये इकट्ठा कई के लड़का बच्चन का बिटियन का बढ़ावत है, वो के बाद जब नौकरी नहीं मिले तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हताशा के शिकार होते। और मध्य प्रदेश में या देश की यदि बात करी तो औसत जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड के बात है तो 30 किसान प्रतिदिन जो है आत्महत्या कर रहे हैं। वजह यह है कि उनका खेती लाभ के धंधा नहीं लागे, जब उनके खेती में हानि हो लगा थी वो कर्जदार रहा थे और ये में उनका कदम आत्मघाती कदम उठावे पड़े थे, वो अपन आत्महत्या कर लिए थे। निश्चित तौर पर सरकार ऊपर विचार कर रही है, उम्मीद यह है कि सरकार विचार करी। अब बात हम अपना से सीधी के करी, कहे कि बहुत देर तक लोग सुनत ये कह दे घरे के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना बगारे जाए, तब सीधी मनैया बा जाए। सीधी के राजनीति से अपना बड़ी भांति तौर से भले अपना व्यापार में रहन, लेकिन राजनीति अपना से अलग कबो नहीं रही, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के। ये बताइए कि सीधी में 4 विधानसभा सीट है, वर्तमान में क्या स्थिति देखी थी सीधी में? सीधी में 4 विधानसभा सीट है, लेकिन हम लोग प्रदेश में सरकार नहीं बना रहे हैं। अब की बार 200 की पार हमारी सरकार, हम लोग 200 के पार जाएंगे इस बार। अब रह गई सीधी, चुरहट, धवनी और सियावल। तो हमारे यहाँ 3 विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सीधी से आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी और चुरहट से आदरणीय सत्येंदु तिवारी जी
और धवनी से आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, सिहावल से हमारे कांग्रेस से विधायक हैं। तो हम लोग इस बार चारों विधानसभा में परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराएंगे। चारों, सीधी, चुराहट, धवनी और सिहावल, 3 में तो ऑलरेडी है, ये है, एक विधानसभा में नहीं है, उसमें भी परचम लहराएंगे। नहीं तो कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जौन जनता के साथ हम पे काम करीला है, जौन जनता के परस्पर हम लोग निर्वहन करीला है, उनके समस्या का दूरी निदान करीला है, और घर घर डोर टू डोर पहुँच के कार्यकर्ता उनसे हम पे जानकारी लेला है, और क्या समस्या उनकी है उनको तुरंत निदान कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हमारी सरकार गरीब तबके की सरकार है, इसलिए हमारी सरकार इस बार बनेगी। क्योंकि वहाँ 40 वर्ष से 35 से 40 वर्ष से विधायक कांग्रेस के बन रहे हैं। जो शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ नहीं मिल पाया है सिहाल विधानसभा में। क्योंकि हम लोग तो दे रहे हैं, योजनाएं हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आदरणीय वहाँ बैठे हुए हैं, जनपद के मुखिया महोदय बैठे हैं, या और भाई विधायक ही तो मेन होता है ना, तो विधायक जी अगर बैठे हैं तो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वहाँ उपेक्षित है कांग्रेस सरकार के चलते। कांग्रेस का विधायक सिहावल में कांग्रेस की सरकार है, भले हमारी प्रदेश की सरकार है, इसलिए हम लोग इस बार वहाँ विधायक सिहावल में भारतीय जनता पार्टी का ही बनाएंगे। क्योंकि हमारे एजेंसी जैसे जो गरीब तबके की जो लाभ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अब वहाँ एक गांव है पखड़ा दुआरा, वहाँ पे आज तक केबल से तार खींच के डोरी खींच के लोग लाइट जला रहे हैं, वहाँ खंभे नहीं लगे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट नहीं है, और हमारे आदरणीय विधायक जी हैं। तो केंद्र में तो अपना की योजना ही ना, उज्ज्वला योजना क्षमा करब हुआ, सौभाग्य योजना तो अपना पचेर के सरकार चलाई, हमारी सरकार चलाई तो सीधी जिला अंधेरा में रहा तो का उजाला करी। लेकिन वहाँ के विधायक तो आदरणीय हमारे कमलेश्वर भैया हैं, तो कमलेश्वर भैया के अपने विधायक में से 4 लाख 6 लाख 10-5 लाख जौन कुछ दे देते हैं तो विद्युतीकरण हो जाता, तो गरीब तबके के वोट दे देते हैं। वहाँ 95% वोटिंग उन्हीं को मिलती है, विधायक वहीं के हैं। हम लोग तो आम आदमी हैं। अभी भैया तो सरकारन का ऐसो करे के है सौभाग्य योजना के तहत, लेकिन ओका बतावे वाला को है, ओका आकर्षण करावे चाहिए, ओका जानकारी दे चाहिए। ठीक है, वो तो मतलब वो जानकारी नहीं देता, जानकारी देते तो 40 साल से गाँव अंधेरा में कहे रहा, वो उजाला में रहा। अगर आप बताइए 40 वर्ष से आप वहाँ विधायक हो, परमानेंट वहीं जा रहे हैं, आप घर से पूरी राजनीति विरासत चल रही है, तो उस गांव में अंधेरा क्यों है? लाइट तो होनी चाहिए ना, कि ना होनी चाहिए? हम तो आपको वोट दे रहे हैं। हम तो लाइट का लेके कई एक बे धरना बैठ चुके, 2 बे कमलेश्वर पटेल जी धरना कह चुके। 18 महीना मंत्री रहे हैं तो अब धरना प्रदर्शन नहीं भा, 18 महीना मंत्री रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं बा। अब धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी, मतलब सरकार हमारी ही भारतीय जनता पार्टी के, तो भाई लोड बढ़े गए हैं, ट्रांसफार्मर जले हैं, तो ट्रांसफार्मर तो यहाँ बनत नहीं है, ट्रांसफार्मर तो फैक्ट्री में बनत है ना। और बिजली की बिल समस्या है, बिजली की बिल अब सब वो बिजली की बिल जैसे जमा नहीं हो रहा, तो जब तक बिजली जमा न हुई तो भोक्ता परेशान हुई। एक चोरी कर रहे हैं और 100 कनेक्शनधारी कनेक्शन नुकसान हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो, तो उनकी अलग व्यवस्थाएँ हैं। 18 महीने बीच में कोई धरना हुआ क्या? आप बताइए, कोई धरना तो हुआ नहीं, सरकार उन्हीं की थी, और तब भी तो लाइट नहीं लगी भाई। आज ना हमारी सरकार आई है, लेकिन इसके पहले तो उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की व्यवस्थाएं थी, तो लाइट लगना चाहिए, ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, केबल बदलना चाहिए, केबल शॉर्ट है, तो उस एरिया में तो कुछ हुआ नहीं। हमारी जो चुराहट अमेलिया रोड है, चौड़ीकरण होनी चाहिए, वो उसी विभाग के मंत्री थे, तो उनको कर देना चाहिए। हम लोग के विधायक वही हैं, हम सब लोग वोट दिए थे, उनको विधायक बनाए थे कि हम लोग का विकास हो, तो हम लोग का विकास नहीं हुआ, हम लोग तो और खाले चले गए। नहीं तो चुराहट सिहावल के जो रोड ही था एक जिम्मेदार तो अपना चुराहट विधायक है। अरे तो चुराहट विधायक हमारे बनवा रहे हैं। कहाँ से कब बना? चुराहट विधायक, चुराहट से जो मोहनिया रोड जाती, वो नगर पंचायत रोड में चल लायक नहीं रहा, आदमी बराबर गड्ढा रहे हैं। हम पूरी सीसी रोड बनी जा रही, आवे वाला 1 महीना के अंदर अपना देखा मोहनिया तक पूरी PCC रोड बन जाई। और चुराहट से पटपरा, चुराहट से पटपरा से मिलिया, आदरणीय हमारे मंत्री जी रहे, तो वो बीच में तो हाईवे रोड बन जाए, 2 लेन रोड बन जाए, और रोड बहुत दिन से सेंक्शन ही ठंडे बिस्तर पड़ी है, कोनो कार्रवाई भाई नहीं है। तो उससे हमार अपना बहन से निवेदन, जहाँ तक चुराहट विधानसभा है तक बनने लगी। हाँ, वहाँ चुराहट विधानसभा में 2 लेन हो गए, चुराहट से पटपरा तक नहीं, चुराहट से मिलिया 2 लेन की घोषणा भाई रही है, लेकिन कोनो कारण से वो हो ही नहीं पाई है। तो आदरणीय मंत्री जी रहे तो नहीं कह पाइन। अब सरकार तो बन रही है, तो चुराहट मिलिया रोड बची है, चुराहट से और सजमानी रोड है, चुराहट सजमानी रोड को हो ही गया है, टेंडर होने वाला है, और चुराहट मिलिया बची तो उसका भी टेंडर हो जाएगा। चलिए, तो अब फटाफट अंदाज में यह हम अपना से पूछ ले कि अपना किससे 4 विधानसभा में जैसा मास्टर जो है जब कापी जाचत है तब वह 10 नंबर रखा थे, 10 नंबर के पूरा प्रश्न रहा थे, और वो में यह रहा था कि भाई जय नंबर 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, तो वो के आधार पर यह समझ में आवत है कि वास्तव में प्रगति का है। अपना से 4 विधानसभा के बारे में हम पूछब। पहल है धवनी विधानसभा, 10 में कै नंबर दे?
हम 10 में तो 10वां नंबर दे वो हम। उनके अलावा कोनो कैंडिडेट के है ऐसे भाजपा के नहीं है, वो काम कर रहा। आदरणीय विधायक जी कुंवर सिंह टेकाम जी काम कर रहे हैं, इसलिए उनको 10 वो बड़े कम अंतराल से लगभग 3000 के अंतर से जीते रहे। तो चुनाव तो जीत रहे हैं ना। नहीं जीत रहे हैं, मगर एक बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम के साथ बड़ा काम है। ये संघर्ष घड़ी है। आदमी जो पहिया देखता है तो लगता है कि पहिए में चाल नहीं है, लेकिन वो पुरानी पहिया परमानेंट काम देती है, और इसलिए उनको 10 में 10 ही दिया जाएगा। 9 कहीं नहीं मिलने का चांस है। कोई कैंडिडेट है नहीं उनका टक्कर लेने वाला। नहीं ये बताइए, संजय टाइगर रिजर्व माँ बेचारे गरीबन के लड़का बच्चन को उठाए ले जाते, मुआवजा नहीं मिल रहा है लोगन का। महतारी के तेंदुआ के पाछे भागे के परत है, तब जाके लड़का के जान बचत है। अपना 10 में 10 नंबर दे रहे हैं, कौन आधार पर? तेंदुआ जंगल में लकड़ी कटही, जंगल में लकड़ी ले जाई से लड़का उठाए रहे हैं जानवर। घरे जंगल के किनारे घर बना है। घर मतलब जंगल के टाटा बेढ़ौटी नहीं है, उसके किनारे घर बनाए हैं, और जंगल के सामने जंगल चारों तरफ से घुसा है, और घर के सामने जंगल है, और दरवाज़ा खिड़की नहीं है। तो शेर तो घुसी, तेंदुआ घुस के छिप के बैठी ही, छाँ खपड़ा के अंदर छाँ देखा थे। ये बताइए, उनका अपना के लिए विस्थापित करे के कोनो योजना नहीं है सरकार? मतलब सिर्फ यह कह सका थी कि हम तो का भोजन बनाए दी थे जानवरन खातिर। तो मतलब उनका यदि जानी थे अपना कि ये जानवर आबा थे, छिप के बैठा थे जानवर, तो उनका विस्थापित करके एक सही जगह काहे नहीं स्थापित की जाए? उनका विस्थापीकरण चल रहा है, जहाँ ज़मीन उनको दी गई है विस्थापन के लिए, तो उनको बसाया जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं हमारे, वो ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं छोड़ते हैं कि नहीं हम यहीं रहेंगे, हमारी ज़मीन है, तो उनके साथ ऐसी घटना घटती है। और हालांकि यह बताइए, 5 लाख रुपया में उनका विस्थापित कर दी थे, 9 लाख रुपया शायद अवार्ड है, या 10 लाख रुपया अपना का लागत है। कौनो परिवार यदि केहू का हम विस्थापित करी थे, 10 लाख रुपया में ओकर सब इंतजाम बन जाई, कहाँ जाए कि वह बच सकत है 10 लाख रुपया में? गरीब परिवार जो गरीब तबके के हैं, 10 लाख रुपए एक जीवन दान होता है। 10 लाख रुपये में अगर एक घर बना के बसाए के दिन जल रहा है, तो उनकर जिंदगी बनाए के नहीं दिन जल लगे, पैसा भर दिन जल। तो 10 लाख रुपए में उनकर घरों बन सकता है, उनकर जीविकोपार्जन किन जा सकता है, जमीनों खरीद सकते है वो 10 लाख में भाई। तो उनकर घरे भर न फंस रहा है। जौने जमीन की जेकर जमीन के किसान भाई की जमीन फसल रही, उनकर जमीन की कीमत और घर की कीमत बना के दिन जल रहा है, और जेकर घर फसल रहा है उनका घर की कीमत दिन जल रही, तो अपन विस्थापन होकर काम कर रहा है। और जो नहीं जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती सरहंगाई से नहीं हम यहीं रहा, और ज़मीन है तो उनके साथ घटना घटती लाई हैं। अब वो तो प्रकृति किया कि कहाँ हमला हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई किस जंगल उठा ले जाए, कोई जानवर खा ले, तो अलग प्रकृति का देन है। कौन किसके साथ घटना कर सकती है कोई जानता थोड़ी है। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि हमारे घर में शेर घुसा है, हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। अभी तो एक ठो गई थी, नदी में गए थे, बाथरूम के बाद पानी शौच क्रिया के लिए गए थे वहाँ, तो वहीं उनको आक्रमण कर दिया नदी में। देखे होंगे आप, न्यूज़ में चला है। हाँ, तो छुपा रहते हैं, शिकारी के लिए लगे रहते हैं। एक ऐसा कोनो इंतज़ाम नहीं है, मतलब सरकार के लिए कोनो प्लान नहीं है कि लोगन का, ये निरीह लोग जे ठीक है हम कहते इतना शिक्षित नहीं है ही आदिवासी अंचल के लोग, तो उनका जो है एक सही जगह विस्थापित करके शिक्षित किन जाए, लोगन की ज़िंदगी बची रही तो कम से कम वो वोटे के रूप में उनका बचाए ली। तो मतलब का सरकार के लगे ऐसा नहीं है कि इनका बचावा जा सके, इनका भी कड़ाई से एक सख्ती से पालन किया जाए, इनका विस्थापित किया जाए वहाँ से? सरकार के लगे हमारे उनके बचाव का उपाय चल रहा है कि जंगल के किनारे जो उन बसे हैं उनका विस्थापन किया जाए, और जहाँ जानवर के आवे जाए का रास्ता है तो वहाँ पहले जाली लगाई जाती रही है। अब वो किनारे पूरी पक्की ड्रेन बनाई जा रही है, पक्की नाली खोदी जाए कि जंगल के जानवर है पार न आवा, वो जंगल में रह जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है, तो हमें ये चल रहा है कि जाली आई निकल के उखड़ गई, खर्चे हो गए, लेकिन उसमें पक्की ड्रेन बन जाएगी चारों तरफ से, तो जानवर गाँव बस्ती में न घुस पाएंगे। चलिए यह तो हो गया। तो मतलब एक नंबर न काटा बेकर 10 में 10 दे 10 में 10 रही, लाख कह दी ना 10। हाँ 10 में लाख कह दी अपना कुंवर सिंह जी के। चलिए तो अब बात की जाए चौराहट के 10 में क्या नंबर? चुराहट में तो ऑलरेडी 10 नंबर थे। हम इतने बड़े दिग्गज नेता हमारे अजय सिंह राहुल भैया हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो चुनाव आदरणीय शरतेंदु तिवारी चुनाव जीत गए। अब इस बार फिर से वहाँ कांटे की लड़ाई चल रही है। इस बार भी 10 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, यही में चलेगा, इससे पीछे नहीं आएंगे। नहीं तो 10 में क्या नंबर दिए थे वहाँ के विकास का, चुराहट के या वर्तमान 5 साल के विकास का? चुराहट में तो विकास में, चुराहट का पहले का पूर्व का भी विकास देख लीजिए आप। क्या नंबर दिए थे पूर्व वाले विकास का? चुराहट में पूर्व में विकास किया हुआ था, 0 था। जो विकास हुआ है, तो आप सरकार पहले आप बढ़ौरा से चुराहट जाते थे कितना समय लगता था, और चुराहट से आप रीवा जाते थे कितना समय लगता था।
तो 5 साल का जो विकास हुआ है तो 10 साल नहीं, वो 100 साल का विकास हो गया है। 100 साल में इतना विकास नहीं हुआ जितना 5 साल में आदरणीय चुराहट विधायक शरतेंदु तिवारी जी ने किया है। टनल बनी तो पूरी रीवा की समस्या सॉल्व हो गई। पहले लगता था 3 घंटे, सीधी से रीवा की दूरी 3 घंटे लगता था। अब हमारे हॉस्पिटल से जा रहे हैं, कोई समस्या हो रही है 1 घंटे में आप रीवा से सीधी पहुंच रहे हैं। तो हमारा विकास इतना हो गया कि इसमें 10 पे 10 ही मिलना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो का मतलब अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल का अपना 0 नंबर दे रहे हैं, ये 5 साल के विकास का अपना 10 नंबर दे रहे हैं। ये अपना के दिन जाए वाले नंबर आई। अब बात सीधी विधानसभा में विकास को लेके 10 में कितना नंबर दें? सीधी में भी विकास, चारों तरफ से जंगल पहाड़ है और पहले रोड सकरी थी, रोड गड्ढे थे, रोड की समस्याएं थी, तो रोड रास्ता विकास तो हुआ है। और सीधी 5 साल का विकास नहीं है, सीधी 15 साल का विकास है। आदरणीय हमारे विधायक जी जो है लगातार विधायक बन रहे हैं। हाँ, तो विकास की हद तो गंगा बह रही है, सीधी में भी बह रही है। गंगा बह का 10 में क्या नंबर? 10 में 10 नंबर है, सीधी में भी पूर्णांक है। गुंजाइश नहीं है, 1 रुपया गुंजाइश नहीं है, कट जाए। सीधी 1 नंबर के है, चुराहटो 1 नंबर के है और धौहनी 1 नंबर के है। और सिहावल का विकास तो बताओ तला है अपना कितना नंबर 10 में? सीधी में नहीं, सिहावल में 10 के तो 3 कह दी बहुत है, कहे से सिहावल में विकास 0 है। आप गांव में जाएंगे 3 कहिला है, 2 कहिला है 0, ये बड़ा नंबर मायने रखत है। यदि अपना हल्के से दे रहे हो तो या अपना एकर का कैलकुलेशन करीला हम नहीं जानी। पहले हमारी विनती सुनिए कि हम 10 नंबर इसलिए नहीं बोल रहे हैं सिहावल में। हम सिहावल में अभी विकास यात्रा थी, सिहावल में विकास यात्रा में हम घर घर डोर टू डोर गए थे। तो वहाँ की हमको सबसे ज़्यादा सिहावल की जो व्यथा थी, राजस्व रेवेन्यू की व्यथा, एकदम मतलब खच्चे उड़ गए हैं उसके। मतलब ऑलरेडी वहाँ से 40 वर्ष से विधायक हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो रोड रास्ता, पानी की समस्या, नल बिजली की समस्या जो है व्यथा स्थित बनी हुई हैं। और जगह सीधी में भी देख लीजिए, चौराहा में भी देख लीजिए, धवनी में भी देख लीजिए। लेकिन हमारा सिहावल जो है ऑलरेडी मंत्री जी का क्षेत्र है, विधायक जी का क्षेत्र है, तो वहाँ तो 10 से 15 मिलना चाहिए। लेकिन वो 10 से 0 है, 10 पे 11 नहीं है, वो 10 में 0 पर पॉइंट में है। 0 नंबर दिला है, 0 नंबर है। मतलब कोनो गुंजाइश नहीं है। 1 और 2 नंबर 1-2 नंबर का है। इतने दिन से पुलिया टूटी है, पुलिया के आदरणीय विधायक जी कई बार धरना प्रदर्शन करें, अनशन करें। अब पुलिया टूटी है तो वैकल्पिक रास्ता, वैकल्पिक मार्ग। सांसदों जीता है भाजपा की नहीं, हमारे सांसद जी हैं, तो सांसद जी तो रेल ले उती लाई हैं। सांसद जी विकास रेल आ रही है अपना, उन्हीं की कृपा से रेल आ रही है सीधी। तो कब से आ रही है? अरे रेल कई बे रेल दिखाए अपना में लोकसभा जीता। हाँ, लोकसभा तो चुनाव हम पे जीते हैं, फिर से जीता वो में कोनो परंत के नहीं है कि चाहे रेल आवे चाहे ना। रेल तो उपाय करी, रेल आई सांसद जी की कृपा से। क्या कहते हैं, लोगों को रोजगार मिला है, क्या कहते हैं, घर के परिवार का चूल्हा जल रहा है, नौकरी मिली है। और ऐसे कोई घर नहीं है जो रेलवे मुआवजा ना मिला हो, रेलवे का मुआवजा भी मिला है, नौकरी भी मिली है। सीधी सिंगरौली के रोड न बनी और तब भाजपा लोकसभा जीती, रेल आई चाहे ना आई तब भाजपा लोकसभा जीती। मतलब या कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ले थे अपना बच्चे, हमका समझ में नहीं आ गए। हमार जौन पहले का विकास रहा, एक पूर्व को विकास दिखे हैं, आप सीधी से ही हैं तो पूर्व का ही विकास देखे हैं, आज का भी विकास देख लीजिए। सीधी सिंगरौली रोड की उसको व्यथा क्या कहें, 3 बार टेंडर हुआ, 3 बार टेंडर उसका निरस्त हुआ। उस ठेकेदार में एक ठेकेदार को मिला, दूसरा ठेकेदार लिया, उसके वैकल्पिक व्यवस्था के कारण थोड़ी हमारी सीधी की सिंगरौली की दुर्भाग्य भी मान सकते हैं। वो 15 साल 10 से 15 साल हो गया है, तो उसके चक्कर हम लोग का काम नहीं हो पाया। लेकिन अब जो नया टेंडर हुआ है, नया टेंडर प्रक्रिया हुई है, उस पर गति आ रही है और सीधी सिंगरौली की रोड 2024 के पहले बन जाएगी, लोकसभा चुनाव के पहले बन जाएगी रोड। और सीधी सिंगरौली रेल का लेके की तारीख नहीं बताएंगे, रेल जरूर लाएंगे, ये वाला हाल है या फिर रेल आई? तारीख जरूर बताएंगे, कब है तारीख जरूर बताएंगे, रेल जरूर आएगी। और हमारी जो गोविंदगढ़ से जो रीवा से जो सीधी रोड आती है, वहाँ प्रैक्टिस चल रही है रेल की। आपको गोविंदगढ़ तक रेल आना चालू हो गई है, मतलब उसका तो गोविंदगढ़ तो बहुत दूरी है। अरे हमारे पास सुनिए, लाइन तो हमारे न आए, रीवा से जो सिंगरौली रेल लाइन आ रही है, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, तो रीवा से शाखा टूटी है सीधी सिंगरौली के लिए, टूटी नहीं टूटी है, तो उस पर टनल का भी काम कंप्लीट हो गया है। जो टनल गोविंदगढ़ का टनल है, उस पर भी रेट कंप्लीट हो। साल मान ली हम, कितने साल मान? 2024 में रेल आएगी। 2024 तो चुनाव न लड़, भाजपा चुनाव न लड़ी। 2024 में रेल भी आएगी और भाजपा चुनाव भी जीतेगी और सांसद जी हमारी चुनाव भी जीतेंगी।
और अगले पंचवर्षीय में मंत्री भी बनेंगी। लोकसभा चुनाव सीधी रेल आना तय है, रेल भी आएगी और उनके अथक प्रयास से रेल लाइन चल रही है और रेल में काम भी हो रहा है। रोड ठेकेदार काम कर रहे हैं। सोन पुलिया का भी ब्रिज बन के कम्प्लीट हो गया है, अब उस पर छत पड़ने हैं। जो सिविल काम होता है उस पर टाइम लगता है। पहाड़ है, फॉरेस्ट की मंजूरी है, इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसके कारण थोड़ा लेट जरूर हो रही है, लेकिन रेल तो आना तय है। रेल आएगी 24 में आएगी, 2024 में तो आएगी है भरोसा है? भरोसा है। कई परसेंट? सीधी जिला तो हमारे % भरोसा है? 100% नहीं, 99% भरोसा है कि सीधी से चुराड़ के बीच में ट्रेन उबे आउट करी। हाँ सा है। चढ़ी ले हम ना चढ़ा, हाँ, लेकिन हमारी जनता चढ़ी। चलिए तो ठीक है। उम्मीद बताए ना, उम्मीदन पर दुनिया कायम ही, रामो जी कायम है, हमहू कायम है ना। निश्चित तौर पर उम्मीद तो करे चाहिए। और हालांकि जैसा अपना कह रहे हैं लोकसभा सांसद जय रीति पाठक हैं, उनके द्वारा लगातार उनकर भाषणों में नहीं सुना रहा था। सदन में बड़ी चर्चा में रहती हैं, कबो नितिन गडकरी जी के साथ, कबो रेल मंत्री जी के साथ। तो ये लागत है कि कहो ना कहो प्रयास हो रहे, लेकिन जब धरातल में प्रयास नहीं दिखाता ही तो सवाल पूछब लाजमी हो जाए। तो अब अपना से लगभग हर विधानसभा के बात होगी। दावेदार हैं अपनो विधानसभा सियावल में? हमका संगठन जौन काम कही दावेदार कही दावेदार रहा। नहीं तो अपना करी लागी दावेदारी की नहीं करी लागी? हम तो ऑलरेडी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और हम सियावल क्षेत्र से बिलान करी थे और सियावल में हम ज़्यादा, सीधी जिला में हम सबसे ज़्यादा मतन से चुनावों जीते हैं जिला पंचायत सदस्य। तो उससे हमारा स्वाभाविक है कि हमारा क्षेत्र है तो हम मेहनत कर रहे हैं और पार्टी हमें उचित समझी तो हम मैदान में हैं, मैदान में रहा, कोनो आपत्ति नहीं है। नहीं, क्या लागत है कि जो में पार्टी सियावल का एक प्रयोगशाला बनाए, मतलब यदि देखा जाए तो बड़ा अंतर करी। जैसा विश्वामित्र पाठक रहे हैं, फिर उनके बाद टिकट उनकर काटा गा, निर्दलीय आवत हैं, फिर नए चेहरा का शिव बहादुर सिंह जी का टिकट दीन जात है, वो प्रयास कर रहे थे, 32,000 वोट पावत हैं, 28,000 अपने के यहाँ निर्दलीय पावत हैं और एक लंबे अंतराल से कांग्रेस वहाँ से विजयी होती। क्या लागत है प्रयोग करिए अपना के ऊपर भाजपा? हमारे ऊपर प्रयोग करे या थर्ड के ऊपर प्रयोग करे, एक बार हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाओ सियावल से, वो हमारी जवाबदारी है। % गारंटी हम 100% विधायक बनाओ। आज अपना हमसे पत्रकार वार्ता में अपना लिखा ले ही, स्टाम्प में लिखा ले ही और मैं विधायक बनाऊंगा। जिसको संगठन टिकट देगी उसको विधायक बनाऊंगा, मेरा काम है। कैसे विधायक बनना है, मेहनत करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, सेवा भाव के साथ विधायक बनाऊंगा, वो मेरा काम है। लेकिन विधायक सियावल से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, चाहे पार्टी किसी को टिकट दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी हूँ, अगला भी हो, जिसके साथ रहेंगे अपन खड़े रहेंगे। और टिकट अगर अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा तो अच्छा शब्द अपना बीच में आप घुसेर दिए। हम सोचे रहन कि एक हम संभाल के रखा वो अपना जो यह है, तो फिर हार जीत के बाद फिर हम ये दिखाऊ सब तरह अपना दिखाऊ। हाँ, अपना दिखाऊ कि यह सियावल विधानसभा के हमार 5 महीना 6 महीने पहले हमार अपना के बात भरी है। हम देखिए जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, वो समय अपना बताए रहें कि हम जिला पंचायत सदस्य के चुनाव नहीं लड़ी लगन भैया। आप हमारे साथ क्षेत्र में भी गए थे, आप हमारे साथ अपने चैनल में हमको जिला में भी बैठा के हमारे साथ आपकी बात हुई थी और हमारे साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हमारा प्रकरण गया था। मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ता हूं और मेहनत के साथ चुनाव लड़ता हूं और हमारे साथ गरीब जनता और हमारे मतदाता भाई हमारा खुल कर साथ देते हैं। तो मैं उनके विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं सियावल में विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनाऊंगा। आज हमसे आप पॉइंट में नोट कर लीजिए और जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट खुलेगा, फिर हमको बताइएगा कि अपना स्टाम्प पर लिखेगा तैयार है। स्टाम्प में लिखा तैयार है कि विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बनाऊँ। और चारों विधानसभा में प्रयास ये रही कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जा। चलिए, क्या लागत है प्रदेश सरकार भाजपा बनी? अब तो हम बताएं ना अपना से कि हमारे के कर रही शिवराज जी के या कोनो हमारे मुखिया आदरणीय शिवराज जी आई, हम तो हमारे उन्हीं के चुनाव, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में हम सरकार बनाऊ। अब मुखिया हमारे वो हम उन्हीं के मुखिया मानी थे और आगे ऊपर संगठन के का करता है वो उनकर मर्जी है। लेकिन पैसा कितना अहम चुनावन में अपना का मतलब एक यह बड़ा अहम सवाल है कि लोकतंत्र संविधान से जुड़ा है। आम आदमी यदि आज चुनाव लड़ाई का सोचत है तो उसका 10 बे सोचक पड़त है कि भूइयाँ बेचे के पड़ी, घर बेचे के पड़ी, मेहरी गहना गांठी जो है सब गिरवी रखे के पड़ी। कहे कि यह चुनाव धीरे धीरे देखत एक दौर रहा पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के, जब वो फटही धोती और चप्पल पहिर के हवाई यात्रा के सफ़र के ले रहे। और आज के एक राजनीति जो है बड़ी खर्चीली, बड़ी महंगी हो गई है। तो अपना के लागे नहीं है लोकतंत्र कहो न कहो, या लोकतंत्र के एक कहा जाए या गला घोटा जाला है, पैसा तंत्र ज़्यादा हावी हो रहा है, लोकतंत्र कम हावी हो रहा है।
नहीं, पैसा तंत्र नहीं हावी हो रहा है, और पैसा तंत्र नहीं हावी है, और चुनाव पैसा का रह भी नहीं गया है। पैसा आप कितना भी खर्च करोगे चुनाव नहीं जीत पाओगे, क्योंकि चुनाव पैसा का नहीं है। चुनाव जनता से आप जितना संबंध मधुर आपका होगा उसी में आपको वोट मिलेगा। अब पद प्रतिष्ठा का बात नहीं रह गई है। अपना नहीं दिखे, 40-40 लाख रुपये में सरपंची हो रही है। अरे तो हमारी बात सुनी ना, जेकरे पास पैसा है तो 40 लाख रुपया में जीता चाहे 50 लाख में जीता है, ओकर व्यवस्था है कैसे जीतल रहा है। लेकिन ये सब चुनाव बड़ा चुनाव होता है, इसमें पैसे का चुनाव नहीं लिया जाता है। इसमें डायरेक्ट जनता चयन करती है कैसा हमारा प्रत्याशी है, उस हिसाब से जनता उसके साथ में आती है। पैसा का चुनाव नहीं होता भैया, पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। कोई भी पैसा वाले बैठे, पैसे से चुनाव जीता जाता तो टाटा है, अंबानी है, अदानी है, ये सब मंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, हम आम जनता थोड़ी बनते। इसलिए पैसा का चुनाव नहीं होता है। चलिए, पैसा के चुनाव नहीं हुए, बड़ी अच्छी बात कही ना, नहीं हो चाहिए। लोकतंत्र तबे सुरक्षित है जब ये माँ धन बल न लागे। ये माँ बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आम जनता जाए, अपने मन के बटन दबावे, उपयुक्त उम्मीदवार के चयन करे, तब जाए कि कुछ विकास की बात हो सकती। यदि यह एक व्यापारिक साझेदारी हो जी, यदि पैसा लगाए के जो है चुनाव हो लगी, तब फिर वह सामने वाला जब 4 करोड़ लगाई तो वह 8 करोड़ पे कमाई हेरी अपेक्षा हो रखी सीधी के अपना 10 नंबर दिए रहे। अपना से हम ये पूछब कि अबे हाल में नगरीय निकाय चुनाव होता, नगर पालिका में जिन जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला मुख्यालय के विधायक हैं, वो अपने वार्ड हार गए। कौन नजरिए से देखे थे? वो अपन वार्ड नहीं हार गए, उनका कुछ लोग आपस के ही कार्यकर्ता लोग मिलके, जो वो तो चुनाव लड़े नहीं रहे, वो तो चुनाव लड़े नहीं, तो विधायक हैं, ऑलरेडी विधायक हैं। और जो वार्ड के चुनाव होता है तो वार्ड में आदमी को महत्व समझा जाता है, कौन महत्व, कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ा है। तो टिकट के बटनवारा में आपस के कुछ विधायक की नहीं चली, मतलब गलत आदमी का टिकट दे दी। हाँ, टिकट के बटनवारा में कुछ लोग टिकट बांटे में गड़बड़ी करीन, या फिर चुनाव लड़ावागा तो चुनाव लड़े तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े रहे वहाँ वार्ड से, तो बहुत बड़े ताकतवर रहे, पैसा वाले रहे, पूंजी वाले रहे। ये सब पैसा से चुनाव जीता गया है, पार्टी चुनाव नहीं हारी है। अब देखिए, अब यही थे अपना से हम पैसा वाले चीज़ पूछन कि धन तंत्र है कि नहीं, तो अपना कहना हाँ, जनता धन का नहीं चुनौती है, आदमी का चुनौती है। अब अपना कह रहे हैं कि धन तंत्र के तहत ये चुनाव जीते कांग्रेस वाले। देखिए, नगर पंचायत जो चुनाव थी, नगर पालिका जो चुनाव थी, वार्ड का जो चुनाव था, तो उसमें सीमित वार्ड रहता है। ग्राम पंचायत जैसे वार्ड होता है, वार्ड नगर पंचायत के जो वार्ड होता है 500-700 मतदाता के वार्ड रहते हैं, ऐसे नहीं रहता है। 500 है, 700, 1000 मान ली, 1000 के मतदाता के वार्ड रहते हैं। तो हमें गिने चुने लोग रहा था कि 50 ठे हमारे एसटी भाई हैं, 50 ठे ओबीसी भाई हैं, 100 ठे सामान्य है, इमर से सब कैलकुलेट करके हम वोटर लिस्ट में मतदाता सूची रहती। तो कुछ गरीब परिवार के लोग अपन जाके उनका कुछ सहायता राशि या कुछ ऐसा इस तरह से कुछ लोग मदद कर देते हैं। छोटा चुनाव रहता है तो उससे उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन ये सब बड़े चुनाव में नहीं रहता है। और आदरणीय रह गई विधायक जी की बात, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला जी की बात रह गई, तो उनका वार्ड भाई किसी घर से कोई चुनाव जीत रहा है, किसी घर से कोई रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन लड़त तो भाजपा रही ना, लड़त भाजपा रही, अपन घर नहीं बचा पाए। हाँ। नहीं, भाजपा लड़त रही, उनके पास जिला की जिम्मेदारी रही, और जिला में अपन देखत रहे भाई, जनपद की जिम्मेदारी उनके पास रही। क्या था कि संगठन जो है इस बार जिम्मेदारी दिया था कि हमको जनपद देखना है, हमको नगर पंचायत देखना है, किसको जिला पंचायत देखना है, इस तरह से सबको जिम्मेदारी दी गई थी। तो उस समय उन्होंने जनपद बनाया, उन्होंने जनपद का जो चुनाव हुआ जनपद बनाया। नगर पंचायत में जवाबदारी किसी दूसरे को थी, और वार्ड का चुनाव भाई जैसे अभी आपने बताया कि रीवा में टिकट बटने में दिक्कत हो गई तो वहाँ दूसरे जीत गए। तो थोड़ा टिकट में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता अच्छे से, तो उसमें आपस में घुस भतीजे का टिकट शायद दिन करा, वहाँ से उनके भतीजे को टिकट नहीं दिया गया था, किसी अन्य को टिकट दिया गया था। तो उनका भतीजा नहीं था, उनका भतीजा तो कोई है ही नहीं चुनाव जो वार्ड मेंबर चुनाव लड़ा है। संजय शुक्ला कह के कौन उम्मीदवार रहे शायद? नहीं, हमको मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका वार्ड से अपना एक मात्र एक एक्सीडेंट मानी थे, है ना? एक्सीडेंट मानी थे, कौन उनका रुआ नहीं आया कि मतलब कि वो अपन वार्ड नहीं जीत पाए। अगर वार्ड नहीं जीत पाते तो विधायक कहे बनते, लगातार कंटिन्यू विधायक बनल रहा। चलिए, तो कुल मिला के अपना वह बात में बड़े अच्छे से अपना अपन बात रखी ना। निश्चित तौर पर भाजपा में एक जो यह शिक्षा है कि कौनो बात के जवाब कैसा देखे। हालांकि अबे बड़ा कम स्कूल में पढ़ाई करीन भाजपा के राम जी भैया, मगर बड़ा जल्दी ओका स्कूल के शिक्षा का अपना ग्रहण कर लीन, ये एक बड़ी बात थी। अब लास्ट आखिरी सवाल ये बताइए, कौनो शिलान्यास होता है
उद्घाटन होते है अपनो एक अपना के धर्मपत्नी जी जिला पंचायत अध्यक्ष है तो अपनो जानी थे कि प्रोटोकॉल का होता है केकर नाव शिलान्यास वाली शिला पट्टिका में हो चाहिए। शिलान्यास में प्रोटोकॉल में हर विभाग के जैसे जो विभाग जो कुछ स्कीम चलते रहे वो सेंटर की स्कीम है, तो सेंटर की स्कीम में सांसद महोदय जी रहती हैं। राज्य स्कीम में सांसदों महोदय रह सकती हैं, विधायकों जी रह सकते हैं। हमारा जिला पंचायत है जहाँ हमारा आवश्यकता है तो हम को रखा जाता है, जहाँ जनपद की आवश्यकता है जनपद रखा जा सकता है। प्रतिनिधि की जवाबदारी है कि हमारे यहाँ ये शिलान्यास हो रहा है उसमें प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हमारे आदरणीय मुखिया मध्य प्रदेश के आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने और आदरणीय हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सख्त निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। नहीं, जनप्रतिनिधि के नाम हो चाहिए, है ना, जे जनता जे का चुने हो। ऐसे ना कांग्रेस के एक नेता हैं आकाश चौहान रिंकू कमरजी हाउस, उनके द्वारा आरोप लगा सीधी विधायक के ऊपर कि वो जो है शिलान्यास पट्टिका में अपने पुत्र के नाम लिखावत है, गुरदत्त शरण शुक्ला लिखावत है। का लागत है, आरोप सही है या गलत है? आरोप गलत है, उनका आरोप गलत है। यह वास्ते आरोप गलत है कि वो कॉलेज के जो क्या कहते होगा जन भागीदारी को अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। तो ठीक है, उनका आदरणीय पिताजी विधायक हैं, ठीक है ना। तो एक हमारा जो व्यवस्थाएं हैं तो भाई आकाश रिंकू चौहान जी जो है तो उनका कोई पदाधिकारी तो है नहीं, तो हमारे विधायक जी हैं कि सांसद जी हैं या कुछ हैं, और शासन की योजनाएं चलती है तो उसमें निश्चित लोगों का नाम लिखने का उचित रहता है। अबे अपना कहन चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाम हो चाहिए। तो जन भागीदारी अध्यक्ष तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं, तो जनप्रतिनिधि के उनके नाम ना हुई उन्होंने लिखित रूप से हुई वो अलग बात यह है, लेकिन आदरणीय विधायक जी के, आदरणीय सांसद जी के, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के, आदरणीय जनपद पंचायत अध्यक्ष जी के नाम शासन से सर्कुलर प्रोटोकॉल का विधायक अपने पुत्र के नाम लिखवा सकते हैं ऐसा शिलान्यास पट्टिका में, या फिर मतलब लिपकी त्रुटि मानी थे का मात्र हमका जानकारी है, सब चीज़ के नहीं है। अगर ऐसा हुई तो लिपकी त्रुटि आई, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये मतलब प्रोटोकॉल का जो पालन हुई वो विधायक जी हमारे खुद समझदार हैं और वही प्रोटोकॉल का पालन होता है और शासन का गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन होता है, न कि हम चाह कि हमारे धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो मैं हमारा नाम रहे, ये तो संभव नहीं है। जे का जो पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी जाती है जनता चुने ही वो इनके नाम हो चाहिए। मानी थी बात। हाँ, मतलब नहीं, यह नहीं प्रोटोकॉल हो है ना, प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन जो हो चाहिए। तो जो पद पे है, पद चिन्हन पे चल रहा है भाई, अब हम अगला आदमी विधायक है तो हमें तो विधायक लिखा जाइए, हमें तो ना लिखा जाइए ना कि फलाने रामजी सिंह विधायक हैं कि मंत्री हैं। जो जिस पद का जिम्मेदार दायित्व निर्वहन करता है प्रोटोकॉल उसी का बनता है, उसमें गैर दूसरे का नहीं बनता है। जी चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे रामजी सिंह जे भाजपा में बतौर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सिहावल में एक बड़े चर्चा के रूप में जो है चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा एक युवा चेहरा तलाश रही है जेका लेके दूर तलक चल सके। सबसे बड़ी बात कि आपसी सामंजस्य का लेके भाजपा में कई बे अंदर खट्टर पट्टर के बात जरूर सामने आवत थी, लेकिन जब चुनाव की बात आवत थी तब भाजपा अपने आप का एकत्रित कर ली थी, जोने के चलते एक लंबा अरसा हो गया है कि यहाँ भाजपा के गढ़ है। सीधी माँ यदि देखा जाए तो ऐसा सीट हाथ से कांग्रेस के चली गए जो लगभग पुश्तैनी सीट रही। छबे के विधायक अजय सिंह राहुल चुनाव हार जाते हैं, एक नए युवा नेता सरदेंदु तिवारी चुनाव हराए देते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा जो है उलटफेर 2023 करे वाला है। और रामजी सिंह जी के पूरा दावा है कि सिहावल से केहू का पार्टी उम्मीदवार तय करे, डंके के चोट में स्टाम्प पेपर में लिखे का तैयार हैं कि जीती को, मतलब अपना साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा जीती। और रेलों खीतिर अपना आसान्वित हैं कि 2024 में जो है रेल आई जी, सीधी सिगरौली सड़क बन जी। अब आने वाला वक्त बताई कि भाजपा के पक्ष में जनमत कितना होता है। तो आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।